Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is difference between normative and positive economics. ठीक है, इससे पहले हमने रीड किया what is the meaning of positive economics and what is the meaning of normative economics. अब हमने करने हैं इसमें डिफरेंस. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेट होती है. ठीक है, जैसे हम कहें कि हमारी 2007 में पॉपुलेशन कितनी थी, ये क्या हो गया, पास्ट की बात. लेकिन फिर हम कहें कि 2000 अब क्या चल रहा है 22, तो 22 में क्या आपकी पॉपुलेशन है. ठीक है, और 25 में आपकी पॉपुलेशन क्या होगी. ठीक है, तो आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में पता चल गया. ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव क्या होती है, इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिक्स. अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग ओपिनियंस दिए जाते हैं. कौन देगा, जो अलग अलग इकोनॉमिक्स होते हैं वो अलग अलग ओपिनियन देते हैं. कैसे कि आपकी ग्रोथ रेट कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए. ठीक है, किसने कहा कि पॉपुलेशन को कम कर दो, किसने कहा कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ. ठीक है, किसने कहा कि टैक्स कम कर दो और किसने कहा कि टैक्स बढ़ा दो. तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स के. तो इसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होंगे. क्लियर. सेकेंड इज इट रिलेट टू व्हाट वाज, क्या था. क्या था मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी. व्हाट इज क्या है, और व्हाट वुड बी क्या होगी. ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, अब क्या है, ग्रोथ रेट कितनी है, कितनी थी और कितनी आगे होगी. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के जवाब कहाँ मिलेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर. इसमें क्या होगा, इट रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, आपकी पॉपुलेशन कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, ग्रोथ रेट कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए. ऑट टू बी, ये जवाब कौन देगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. क्लियर. थर्ड इज इसमें जो फैक्टर फिगर होंगे वो क्या होंगे, ट्रू होंगे. जैसे आपको मैं अगर कहूं 2007 में आपकी इंडिया की ग्रोथ रेट 6.5 थी, तो दिस इज ट्रू. जो भी आप इसके अंदर पढ़ोगे वो क्या होगा, ट्रू होगा. लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर नॉट ट्रू, सही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. आपकी ग्रोथ रेट 6.5 थी लेकिन होने कितनी चाहिए, 7.8, वो होनी चाहिए. तो जो चाहिए वो ट्रू थोड़ी होगी. ठीक है, वो तो हम अचीव करना चाहते हैं बट इट इज नॉट ट्रू. क्लियर. फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होगा, वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता. वैल्यू जजमेंट क्या होती है, अलग अलग इकोनॉमिक्स के विचार लेना कि इकोनॉमिक्स अपनी कंट्री की पोजीशन को अगर इम्प्रूव करना है तो हम कैसे इम्प्रूव करें. ठीक है, इसमें कोई हम किसी की वैल्यू जजमेंट नहीं लेंगे, ना ही कोई कंट्रोवर्सी होगी, ना ही कोई डिबेट होगा. ठीक है, ये सिर्फ हमें रियल कंडीशन के बारे में बताएगा. इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा. इसमें क्या होंगे, अलग अलग इकोनॉमिक्स को बुलाया जाएगा. क्या पूछा जाएगा कि अपनी ग्रोथ रेट को अगर बढ़ाना है, घटाना है, घटाना तो नहीं होगा ना, बढ़ाना ही होगा, तो कैसे किया जाए. कई को बोलेंगे टैक्स को बढ़ा दो, कईयों का विचार होगा कि टैक्स को कम कर दो. तो यहां पर क्या होगा, अलग अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग व्यू लिए जाएंगे और यहां पर वैल्यू जजमेंट होगी. ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा. ठीक है, आई होप आपका टॉपिक क्लियर होगा. ये क्या है, डिफरेंस. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट.
स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।